मोक्ष और मुक्ति का विषय बिल्कुल अलग हट करके है। इसके लिए तो संतों की खोज करनी पड़ेगी। भगवान राम से जब सिबरी ने पूछा प्रभु भक्ति का मुक्ति का उपाय, कहा सिबरी मोक्ष और मुक्ति के लिए तो प्रथम भक्ति संतन का संगा, दोसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। इसके लिए तो गुरु की कुरबिन भवनिक तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करणधार सदगुरु देहनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। बंदा गुरुपद, देखो रामायण में गुरु की कितनी महिमा लिखी गई। इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, बिना गुरु के नहीं होता। जैसे कखा गघा ABCD बिना मास्टर के पढ़ लोगे आप, किताब से भी नहीं ज्ञान मिलेगा जब तक मास्टर ना पढ़ावे। कहा बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सूरज निकलता अंधेरा चला जाता, ऐसे गुरु की दया कृपा होती है तो ज्ञान का सूरज उदीयमान होता। मोह मत्सर लोभ मन के सारे विकार बादल फट जाते, सूरज चमकने लगता ज्ञान का। सच्चा शाश्वत सनातन ज्ञान पैदा होता। लेकिन जब कोई सदगुरु, गुरु संत सदगुरु, गुरु माने अंग्रेजी वाला मास्टर, अंग्रेजी पढ़ के शराब पी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी पढ़ लिया तो बड़े ठीक हो गए। पूर्णिया का सबसे बड़ा इंजीनियर भी गड़बड़ कर रहे, पूर्णिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, पढ़ा लिखा आदमी, कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं कि शर्म के मारे सर झुक रहा पढ़ा लिखा आदमी। आज के पढ़े लिखे समाज में देखो, पढ़े लिखे लोगों से कितनी गलतियां हो रही। ये ज्ञान नहीं, ये विद्या ही जड़ विद्या है। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी सब पढ़ो, इससे कभी अज्ञान नहीं जाता। ये चेतन विद्या अलग विद्या है। इसको ब्रेन माइंड दिमाग से पढ़ा जाता है, ABCD का ख ग घ, और इसको देख करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई चीज़ सुन करके आप ज्ञान प्राप्त करते हो और एक ज्ञान अपनी आँखों से देख कर प्राप्त कर रहे हो। साहब कबीर से लोगों ने कहा महाराज आप तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो। साहब कबीर ने कहा भाई मैं गरीब घर में पैदा हुआ, जुलाहा मेरी जाति, मेरे माता पिता गरीब थे, मुझको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। खा भाई इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात आप कैसे करते हो। साहब कबीर ने कहा भाई मेरी गुरु की दया हो गई, गुरुदेव ने मुझे दिखा दिया। तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की देखी। साहब कबीर कह रहे हैं जिस स्वर्ग वैकुंठ की बात आप रामायण गीता वेद किताब पढ़कर बयान करते हो, कथा प्रवचन, मैं स्वर्ग वैकुंठ को देख कर बता रहा हूं। मैंने जाकर के देखा है, अब सोच लो कितना अंतर है। वैसे साहब कबीर की बातों पर लोगों को सस्पेंस भी हुआ, कुछ लोग नाराज भी हो कि आपने देख कैसे, एक जुलाहा कैसे देख लेगा। देखें तो ब्राह्मण देखें, देखें तो ऋषि मुनि देखें। चूँकि भारत में तब मुसलमान आ चुके थे कबीर साहब के ज़माने में, और साहब कबीर खुद ही जुलाहे घर में पैर नीरू नीमा, तो काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन बहुत से राजे रजवाड़े उनके शिष्य भी बन गए। तमाम लोग उनकी कदम पोशी में लग गए जिनको उन्होंने दया कृपा कर दिया। ये विद्या ही स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, ये जो आध्यात्मिक कसरत अभ्यास है, ये ज़्यादा भाषण वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली चीज़ है। हमारे गुरु महाराज का एक दृष्टांत आता। सन 1960 के दशक में जब संगत की शुरुआत हो रही थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार हो रहा था, तब बिहार में जय गुरुदेव नाम कोई जानता भी नहीं था। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत सन 60 के दशक में
एक बार हमारे गुरु महाराज एक गांव में गए, गांव वालों से एक तख्ता मांगा। तब लाउड स्पीकर भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। चौकी पर बैठ गए गांव के बाहर, 2 4 10 20 गांव वाले आ गए। आप तो आज बहुत लोग आ गए हो। गुरु महाराज ने 11 लोगों से शुरू किया। काशी नगरी में जब अपना पहला सत्संग दिए तो 11 आदमी मौजूद थे। 10 जुलाई 1952 गुरु महाराज के पहले सत्संग में कितने आदमी थे? 11 आदमी। और आज कितने लोग हो गए देखो धीरे धीरे। तो गांव के बाहर सत्संग चल रहा था बिना लाउड स्पीकर के ही। तब तक एक पढ़े लिखे बड़े जाने माने वकील, उसी गांव के वकील साहब अदालत जा रहे थे। उसी रास्ते पर गुरुजी अपना लोगों को प्रवचन सुने। यही गुरुजी जिनकी फोटो देख रहे हो। वकील साहब वहाँ खड़े हो गए, थोड़ा सुना। बाद में गुरु महाराज को उन्होंने 20 सत्संग में टोक दिया। अहंकार होता है पढ़ाई लिखाई। महाराज जी जरा ठहर जाइए, पहले आप हमारी बात का उत्तर दीजिए, तब आगे सुनाइए जनता को। आप गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, वकील अरे आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, पहले हमारी बात पूरी हो जाने दो, इसके बाद हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। किसी का कथा प्रवचन चल रहा, बीच में टोका टोकी नहीं करना चाहिए। यह एक अच्छे आदमी की निशानी नहीं है। और आप तो पढ़े लिखे वकील हो, अच्छे इंसान हो। वकील साहब ने कहा, नहीं हमको कचहरी जाना है, जल्दी है ये, आप रोकिए। तो गुरु महाराज थोड़ा तैस में आ गए, थोड़ा गुस्से में आकर के उन्होंने वकील साहब से कहा, वकील साहब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि आज रात में तुम्हारी बीवी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? तुम्हारी औरत ने तुमको चप्पल से रात में क्यों मारा? अब वकील साहब की सारी विद्या खत्म, चूंकि बात सही थी। आधी रात को बंद कमरे में वकील साहब की बीवी से झगड़ा हो गई, चप्पल उठा के मार दिया था। वकील साहब लगे सोचने की ये तो कोई जानता ही नहीं, मैं और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं मेरे घर में क्या हुआ। मेरे बच्चे भी दूसरे कमरे में सो रहे थे, बच्चों को भी नहीं पता कि मेरी मम्मी ने पापा को चप्पल से मारा है, बीवी ने कमरे में मारा, आधी रात को मारा। लेकिन ये गुरुजी कैसे जान गए ये बात? वकील साहब चुपचाप मौन होकर खड़े हो गए। गुरु महाराज ने सत्संग शुरू कर दिया। जब तक सत्संग चला वकील साहब की कचहरी उचारी सब भूल गई। चुपचाप सत्संग सुनते रहे 2 घंटा। जब सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग चले गए, लेकिन वकील साहब वहीं खड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा, वकील साहब आपको कचहरी जाना है, जल्दी अपना प्रश्न पूछिए, आप जाइए, आपको लेट हो रहा। आपके वकील बेचारे, उनका मुकदमा होगा, फाइल लेकर परेशान होंगे। वकील साहब ने कहा, गुरुजी मेरा सब प्रश्न खत्म हो गया, अब मेरे दिमाग में केवल एक प्रश्न नाच रहा है कि ये बात आपको किसने बता दिया? मैंने बताया नहीं, मेरी बीवी यहाँ आई नहीं, तीसरा किसी को पता नहीं भगवान के अलावा, लेकिन आपको ये बात किसने बता दिया? गुरु महाराज ने कहा, वकील ये बुद्धि वाली चीज़ नहीं, हिंदी अंग्रेजी नहीं है, ये संतों का साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है, जिसमें देवी देवता ईश्वर भगवान परमात्मा को देखा जाता। तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा तो बहुत नज़दीक है। संत महात्मा स्वर्ग वैकुंठ अमर लोग सतलोक देखते हैं, इसी मनुष्य शरीर में बैठकर वो पूरा ब्रह्मांड देखते हैं। तुम्हारा घर तो बगले में, मैं देख रहा था।
लेकिन महात्मा सब देखते हैं, बताते नहीं। सबका ऐब छिपाते हैं, किसी की बुराई बता दे कोई नजदीक आ रहे हमारा भेद खोल देंगे। जानते सब है लेकिन मौन रहते हैं। जीवों को माफ करते हैं, क्षमा करते, सुधर जाएगा, निकल चलेगा, अपने देश चलेगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। बाकी महात्मा सबकी बुराई बताने कोई सत्संग में आएगा? इतनी गलती करके आते हो आप। वकील साहब श्री गुरु महाराज ने कहा, वकील मैं तो इस समय भी देख रहा हूं तुम्हारी बीवी अपने मन में इस समय क्या सोच रही है, कहो तो मैं उसके मन वाली भी बता दूं। वकील साहब ने कहा, नहीं गुरुजी बस हो गया, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, सुबह उसने रोटी भी नहीं बनाई, मैं भूखे कचहरी जा रहा हूं, आज चूल्हे में रोटी भी नहीं, सोती रह गई। इस समय वो अपने मन में क्या सोच रही होगी कि हे भगवान उधर मर जाते, यही तो सोच, गुस्से में आदमी क्या सोचेगा, मर जाते उधर खत्म हो जाते, आते नहीं। गुरु महाराज ने कहा, इस समय तुम्हारी बीवी चूल्हे पर रोटी बना रही अपने लिए, बच्चों के लिए। वकील साहब ने कहा, जब मैं आया तो अपना बना के खाएगी, मुझको तो दिया नहीं, मैं भूखे जा रहा हूं। कहने का मतलब यह है, संतों महापुरुषों का विज्ञान ये अनादिकाल से भारत में उदित हुआ और भारत से ही इसका विस्तार देश और विदेश तक होता रहता। ये विद्या लंदन अमेरिका के भी पास नहीं है। लंदन अमेरिका में कार बना लो, मोटर बना लो, हवाई जहाज बना लो, हेलीकॉप्टर बना लो, अणुबम बना लो, परमाणु बम बना लो, मार करके दुनिया जला के खत्म कर दो। विनाश का विज्ञान जिससे संसार नष्ट हो सकता, लेकिन भारत की अलौकिक विद्या, ये चेतन विद्या, पराविद्या, अगर आप भारतवासी इसको समझ गए, जान गए, तो आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। परलोक में आपकी आत्मा नरकों से बचेगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला से बच जाओगी, क्योंकि आप तो जीते जी ब्रह्मांड देख लोगे, जीते जी स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देखोगे। तो जब देख रहे हो तो रास्ता मिल गया, मरने के बाद चले जाना, सड़क पक्की है। जब आप जीते जी देख रहे, दिखा दिया गुरु ने, तो जब रास्ता आपने देख लिया तो फिर भटकना कहाँ है। और यहाँ लोक भी बन जाएगा। जब आप इस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करोगे, शुद्ध मन और शुद्ध विचार वाले बन जाओगे, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन अध्यात्मवाद की विद्या में सुचितापूर्ण पवित्र हो जाता। क्योंकि इसमें बिना मन को शुद्ध किए कोई साधना कर ही नहीं सकता। ये जो आपकी रूहानी तरक्की होगी, आपकी आध्यात्मिक साधना होगी, जब तक मन को मांजोगे नहीं, जब तक मन को निर्मल नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। अब आप शरीर को मांजते रहो, मन को मांजते नहीं हो। आप शरीर को 4 बार नहलाना, तेल फुलेल लगाना, चंदन तिलक टीका लगाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े गिरुआ नीला पीला पहन के साधु बन जाना, और किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, साधु जी ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, जब तक वो आड़ में न चली जाए तब तक साधु टुकुर टुकुर देख रहे। उनका भी मन धोखा दे दिया, उनका भी मन चंचल चलायमान हो जाता, फिर उसको साधु नहीं कहा जा सकता। साधु का मतलब जिसने साध लिया, साधना माने बस में कर लिया, अपनी आँख को बस में कर लिया, अपने कान को बस में कर लिया, अपने मन को बस में कर लिया, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उसको साधु कहा जाता। अब अगर हम मन को बस में न करें
केवल गेरुआ नीला पीला पहन के घर परिवार छोड़कर तिलक टीका लगा करके इधर उधर भटक रहे साधु। दुनिया तो साधु मानेगी, लेकिन साहब कबीर पर ईश्वर अलग मानना। कभी ऐसे साधु लोग हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इनका मन तो शुद्ध नहीं, केवल शरीर को ये शुद्ध साफ करके घूमते रहे तिलक टीका। और आज यही साधु आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मन को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी कहीं नजर नहीं आती है। नाम ऐसी दौलत अमोलक चीज है, वस्तु है। कहा गुरु ने मोहि दीन ही नाम जड़ी, पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत गई मरी। गुरु ने मोहि दीन ही नाम जड़ी, अजब जड़ी। ये नाम की जड़ी, शब्द की जड़ी, जिसका लेप लगाने से, घर्षण रगड़ लगाने से हमारे मन की काई धुलती है, ये संतों से प्राप्त होती है। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। नाम बहुत बड़ी शक्ति, जिसको शब्द कहते हैं। रामायण में लिखा है, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये नाम ही ब्रह्मांड को बनाने वाला, ये नाम ही ब्रह्मांड को चलाने वाला। इसी नाम और शब्द की डोर से आत्माएं इस मृत्यु लोक में आती और जाती हैं। इसी नाम की डोली, शब्द के जहाज पर बैठ करके आप आए हो। और दोनों आँखों के बीच में यहाँ देखो, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में जब ये पिंड पिजड़ा बनकर तैयार हो जाता, जब 6ठा महीना लगता है, तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर यहाँ दोनों आँखों के बीच में इसको बैठा दिया जाता। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद बाहर आ गए। सीधे आपको आसमान से नहीं गिराया, पहले ये पिजड़ा बनाया गया। पिजड़ा, ये शरीर रूपी पिंड पिजड़ा बना, माँ के गर्भ में बना। आप जब ऊपर से उतरे, इसी पिजड़े में दोनों आँखों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहते हैं। इसको 6ठा चक्र मुकाम कहा जाता। मुसलमानों के यहाँ इसको नुक्ता सुपैदा कहा जाता। नासिका का गर्भाग दोनों भौहों को बीच में, जहाँ आपकी दोनों पुतलियाँ मिलती हैं, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते, इसको आज्ञा चक्र मुकाम। सबकी आत्मा, ब्राह्मण यादव ठाकुर हरिजन, हिंदू मुसलमान, देशी विदेशी, भारत पाकिस्तान लंदन अमेरिका, जिसको मानव जन्म मिला, परमात्मा का एक ही नियम मनुष्यों के लिए, सबकी आत्मा को दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया।